नमस्कार। आज भारत के नक्शों में एक राज्य है जहां आग सिर्फ जलती नहीं बल्कि उम्मीद, आस्था और समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। हम बात कर रहे हैं असम की, जहां जनवरी की ठंडी सुबह में मेजी की लौ के साथ शुरू होता है भोगाली बिहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता। भोगाली बिहू असम का फसल उत्सव है जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। भोगाली शब्द का अर्थ है भोग यानी भोजन और आनंद। इस दिन लोग उरुका की रात सामूहिक भोज करते हैं, मेजी जलाते हैं और अग्नि देवता से समृद्धि की कामना करते हैं। उरुका की रात असम के गांव में सबसे खास होती है। नदी किनारे खेतों के पास युवा और बुजुर्ग एक साथ खाना खाते हैं। मछली, चावल और पीठा। माघ बिहू केवल पूजा नहीं बल्कि स्वाद और संस्कृति का उत्सव भी है। पीठा, लाडू, तिल पीठा, नारियल लाडू ये केवल मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत है। सुबह होते ही लोग मेजी जलाते हैं, अग्नि को अर्पण करते हैं, तिल, चावल और प्रार्थनाएं। अगर असम की आत्मा को देखना है तो बिहू नृत्य देखिए। ढोल, पेपा और गगना की धुन पर थिरकते कदम बिहू नृत्य जीवन का उत्सव है। मोबाइल और सोशल मीडिया की दौर में भी बिहू ने अपनी पहचान बनाए रखी है। भोगाली बिहू आज असम की पहचान ही नहीं बल्कि पर्यटक का भी बड़ा माध्यम बन चुका है। हर साल देश विदेश से पर्यटक असम आते हैं बिहू को देखने। माघ बिहू जाति, वर्ग और उम्र की दीवारें तोड़कर सबको जोड़ता है। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो सभी असमियों द्वारा बेहतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है, बिना उनके जाति, धर्म और विश्वास में भेद किए। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से ली गई है जो कि प्राचीन काल से एक कृषि समुदाय है। मौसम की पहली फसल अपनी शांति और समृद्धि की कामना करते हुए बोराई, श्री बोराई के नाम पर अर्पित किया जाता है। तो बी मतलब पूछना और शु मतलब पृथ्वी में शांति और समृद्धि है। शब्द विशु धीरे धीरे भाषाई तहजीब को समायोजित करने के लिए बिहू बन गया। अन्य सुझाव ये है कि बी मतलब पूछना और हु मतलब देना और वहीं से बिहू नाम उत्पन्न हुआ। ये कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा द्वारा कहा गया था। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है, असम का प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये फसल कटाई का पर्व है और इसमें लोग आनंद, भोजन, नृत्य और मेल मिलाप का उत्सव मानते हैं। भारत में फसलों से जुड़े हजारों उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रचलित उत्सव है माघ बिहू। हिंदू धर्म के अनुसार माघ बिहू का उत्सव संक्रांति की रात से शुरू हो जाती है।
ये त्योहार हर वर्ष माघ की शुरुआत में मनाया जाता है। भारत में लोहरी और पोंगल जैसे कई त्योहार हैं, जो किसानों और फसलों से जुड़ी है। इन्हीं में से एक है माघ बिहू, जो विशेष रूप से असम में मनाया जाता है। असम के लोग इस दिन को नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। जिस दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, उस दिन असम में माघ बिहू मनाने की प्रथा है। कई लोग इस उत्सव को भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। माघ बिहू का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से है और इसकी जड़ें असम के प्राचीन कृषि समाजों में हैं, जो फसल के मौसम के अंत का जश्न मनाते हैं और एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का स्वागत करते हैं। ये त्योहार मूल निवासी दिमासा कचारी जनजाति द्वारा शुरू किया गया था और इसका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है। बिहू शब्द बिशु यानी शांति और भोग यानी भोज से मिलाकर बना है। ये त्योहार लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करता है। लोग एक साथ आते हैं, रिश्ते बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां और पकवान बांटते हैं। भरपूर फसल के लिए देवताओं और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान अस्थायी झोपड़ियां बनाना और पारंपरिक अलाव जलाना शामिल है, जो सामुदायिक प्रयास और एक साथ आने का प्रतीक है। माघ बिहू की शुरुआत उरुका नामक दिन से होती है। इस दिन गांव के लोग मिलकर खुले मैदान या खेतों में बेलाघर यानी जो बांस और पुआल से बना अस्थायी घर तैयार करते हैं। बेलाघर के पास मेजी नाम का बड़ा अलाव बनाया जाता है। लोग रात भर गीत, नृत्य और दावतों का आनंद लेते हैं। इस भोज और मेल मिलाप की रात को कहा जाता है। लोग पारंपरिक असमिया व्यंजन जैसे पीठा, लारू, मछली और मांस के पकवान बनाते हैं। अगले सुबह लोग मेजी को आग लगाते हैं, जो बुराई और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। लोग सूर्य देव को नमस्कार करते हैं और नई फसल से बने पकवानों का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद घर घर में भोजन, मिठाई और पारंपरिक खेलों का दौर चलता है। ग्रामीण इलाकों में लोग मवेशियों को नहलाते हैं, उन्हें हल्दी लगाते हैं और सजाते हैं। इसे गोरू बिहू कहा जाता है। माघ बिहू असम का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार एक तरफ से सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। माघ बिहू को मनाने का मूल उद्देश्य है प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद देना। माघ बिहू का ये त्योहार नया नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि उस समय के लोग बेहतर फसल के लिए अग्नि यज्ञ किया करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कृषि जनजाति ने इस त्योहार की शुरुआत की थी।
विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में इस त्योहार को बिस्वा के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि ये त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में अपना स्थान ग्रहण करता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बिहू विश्वा का ही आधुनिक संस्करण रूप माना जाता है। इस उत्सव के दौरान भगवान अग्नि की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही इसी दिन किसान अपनी नई फसल की कटाई भी शुरू करते हैं। माघ बिहू का ये त्योहार अपने साथ ये संदेश लेकर आता है कि किसानों की फसल की कटाई हो चुकी है, तो अब उन्हें अपने जीवन में कुछ क्षण आराम के मिलेंगे। आपको बताते हैं माघ बिहू में क्या करें और क्या ना करें। घर, आंगन और रसोई की अच्छी तरह सफाई करें। मिट्टी और गोबर से आंगन लिपना शुभ माना जाता है। केले के पत्ते, बांस और फूलों से घर सजाएं। परिवार और पड़ोसियों के साथ भेला घर बनाएं। सामूहिक भोज में पारंपरिक व्यंजन जैसे पीठा, लाडू, मछली और चावल के व्यंजन खाएं। रात भर गीत, संगीत और नृत्य में शामिल हो। मेजी जलाकर सूर्य देव को अर्पण करें। अग्नि में तिल, चावल और नारियल अर्पित करें। ये कृतज्ञता और नए आरंभ का प्रतीक है। गाय, बैल को नहलाएं, हल्दी लगाएं और उन्हें अच्छा चारा खिलाएं। ये शुभ माना जाता है और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कुश्ती, बैल दौड़ और अंडा फोड़ने जैसे खेलों में भाग लें। बिहू नृत्य करें और लोकगीत गाएं। इससे त्योहार की रौनक बढ़ती है। माघ बिहू में क्या ना करें। ये फसल का त्योहार है, इसलिए अन्न की बर्बादी को अशुभ माना जाता है। इस दिन मिलजुल कर रहना, माफी मांगना और मन की कड़वाहट दूर करना शुभ माना जाता है। मेजी की राख को पवित्र माना जाता है। लोग इसे खेतों में डालते हैं ताकि फसल अच्छी हो। भेला घर जलाने के बाद वहां ज्यादा देर रुकना या हंसी मजाक करना अनुचित माना जाता है, क्योंकि वह पवित्र स्थान होता है। पैसों के लेन देन, विवाद या नया काम शुरू करना इस दिन शुभ नहीं माना जाता। ये आरंभ और आभार का दिन है। मेजी बांस, लकड़ी और घास से बनी एक संरचना, लेकिन इसके भीतर बसती है पूरे साल की मेहनत की कहानी। सुबह सुबह जब पहली चिंगारी जलती है तो असम का किसान अपनी थकान, अपनी उम्मीद और अपने सपनों को अग्नि को अर्पित करता है। भोगाली बिहू यानी पेट भी भरे और मन भी। चावल असम की आत्मा है, पीठा असम की पहचान है और सामूहिक भोज असम का संस्कार। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक ही पंक्ति में बैठकर खाते हैं। माघ बिहू असम का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार एक तरह से सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। माघ बिहू को मनाने का मूल उद्देश्य है प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद देना। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में इस त्योहार को विश्वा के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि ये त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान ग्रहण करता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बिहू विश्वा का ही आधुनिक संस्करण रूप माना जाता है। इस उत्सव के दौरान भगवान अग्नि की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही इसी दिन किसान अपनी नई फसल की कटाई भी शुरू करते हैं। माघ बिहू का ये त्योहार अपने साथ ये संदेश लेकर आता है कि किसानों की फसल की कटाई हो चुकी है, तो अब उन्हें जीवन में कुछ क्षण आराम के मिलेंगे।
असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और जनसंख्या के लिहाज से उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे स्थान पर है। राज्य के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। असम की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता यह है कि इसमें भारत के 6 भौगोलिक विभाजनों में से 3 शामिल है: उत्तरी हिमालय, उत्तरी मैदान और दक्षिण पठार। बिहू असम की पहचान है और पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बिहू के 3 त्योहार हैं: बोहाग बिहू जो बोहाग महीने में मनाया जाता है, माघ बिहू जो माघ महीने में मनाया जाता है और काटी बिहू जो काटी महीने में मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू त्योहार का अपना महत्व है और इसे अपनी अपनी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक उल्लासपूर्ण त्योहार है जो असमिया नववर्ष और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बोहाग बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है। बैलों और गायों को हल्दी से नहलाया जाता है, लौकी और बैंगन खिलाए जाते हैं और नई रस्सियां बांधी जाती हैं। रोंगाली बिहू त्योहार का दूसरा दिन है, जिसे मानू बिहू कहलाता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, हर घर में दावत के लिए जाते हैं और बड़े ही उल्लास और आनंद का दिन होता है। उस दिन विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं और तरह तरह के पीठे परोसे जाते हैं। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर खाने पीने की चीजें और उपहार लेकर जाते हैं। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को सम्मान के प्रतीक के रूप में हाथ से बुने हुए स्कार्फ, जिन्हें गामूसा कहा जाता है, भेंट किए जाते हैं। माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहा जाता है, जो मूल रूप से भोजन का त्योहार है। माघ बिहू फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। माघ बिहू की पूर्व संध्या को उरुका कहा जाता है। ये असम में साल की सबसे स्वादिष्ट रात होती है, जब परिवार और दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं और अलाव के चारों ओर बैठकर दावत करते हैं। अगला दिन मुख्य माघ बिहू का दिन होता है। सुबह सुबह लोग स्नान करते हैं और बांस और लकड़ी से बने मुख्य मेजी को जलाते हैं। लोग मेजी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और मां, खोराई और पीठा चढ़ाकर पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं। माघ बिहू के दिन पारंपरिक नाश्ता जलपान, जिसमें मुख्य रूप से चीरा, अखोई, बोरा चाउल, कुमोल चाउल के साथ ताजी मलाई या गाय के दूध का दही और गुड़ परोसा जाता है, दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया जाता है। असमिया व्यंजन का हिस्सा माने जाने वाले विभिन्न प्रकार के पीठा या चावल के केक दावत में से अधिक स्वाद और समृद्धि जोड़ता है। काटी बिहू, जिसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है, अन्य बिहुओं से अलग एक भव्य त्योहार नहीं है और इसके उत्सव अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं। तुलसी के पौधे के पास एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है, जिसे तुलसी भेती कहा जाता है। पौधे के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है और परिवार के कल्याण और अच्छी फसल के लिए देवी से प्रार्थना की जाती है। धान के खेतों में किसान एक विशेष प्रकार का दीपक जलाते हैं, जिसे आकाश बंटी या आसमान का दीपक कहा जाता है। इन दीपकों को बांस के ऊंचे खंभों पर रखा जाता है, ताकि खेतों में कीड़े मकोड़ों को आकर्षित किया जा सके और फसलों को स्वस्थ रखा जा सके। प्रत्येक बिहू कृषि कैलेंडर के एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है। बोहाग बिहू बुनाई के समय नए साल का प्रतीक है। काटी बिहू धान की बुनाई और रोपाई के पूरा होने का प्रतीक है और माघ बिहू कटाई की अवधि के अंत का प्रतीक है। और इसी उत्साह, उमंग और पारंपरिक सौंधी खुशबू के साथ असम का भोगाली बिहू समापन की ओर बढ़ता है।
जहां खेतों की लहराती फसल, मेजी की अग्नि और उड़ी उड़ी की गूंज आने वाले दिनों के लिए समृद्धि और सुख शांति का संदेश देती है। भोगाली बिहू असम की मिट्टी, संस्कृति और उत्सव की जीवित पहचान है। कामना है कि ये पर्व हर घर में भरपूर फसल, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। भोगाली बिहू की आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।